अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, फिर भी बोलना, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, जन्म जन्मांतरों के मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। कल का शेष प्रसंग। कल आपने श्रवण किया कि राजा जनक ने स्वप्न देखा और वो स्वप्न जन्म जन्मांतरी संस्कारों के प्रभाव से जो राजा पर शत्रु राजा ने आक्रमण किया, पापी समझकर तिरस्कार किया, देश निकाला दे दिया और उसके साथ साथ ये ढिंढोरा फेर दिया कि अगर कोई राजा जनक का संबंधी प्रेम करेगा या प्रजा में कोई उसके साथ सहानुभूति व्यक्त करेगा, उसे कड़ी सजा दी जाएगी, और जो राजा जनक का तिरस्कार करेगा उसे विशेष इनाम दिया जाएगा। ये सारी घटना राजा जनक स्वप्न में देख रहे हैं और राजा के भय से किसी ने भी राजा जनक को बचाने का प्रयास नहीं किया। रास्ते में कुत्ते झपटे, सब देख रहे हैं दूर खड़े होकर शत्रु राजा के भय से। बियाबान जंगल, हिंसक शेर चीते आदि, जब जीव के दिन बुरे आते हैं ना, तो अपने मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और समय कभी भी किसी का एक सा नहीं रहता, सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र घर, संपत्ति मेर समान। एक दिन जाए शपथ घर सेवत, अंबर हरस समान। सब दिन होत न एक समान। यहाँ तक कि जो सिपाही थे, अर्धरात्रि के समय वो भी छोड़कर चले गए। राजा जनक मन ही मन भयभीत हो रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। अंत में चलते 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 एक यात्रियों का समूह राजा ने देखा। उन सब से एक एक कौड़ी की मांग की। उस समय कौड़ी की भी कीमत होती थी। भीख मांगते मांगते 19 कौड़ियां राजा ने इकट्ठी की। मांगना जो होता है ना, इतना आसान नहीं होता। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला, तो ये सतगुरु की सीख। लेकिन उधर पूर्ति के लिए राजा विवश थे। 19 कौड़ियां इकट्ठी हुई। फिर कहते हैं कौड़ियां थोड़े ना खा लूंगा मैं। हे परमात्मा, कहीं से कोई सदा व्रत चलाने वाला मुझे मिल जाए, और कुछ नहीं तो मैं अपनी जठराग्नि को तो शांत करूं। घूमते घूमते राजा जनक ने देखा एक सेठ सदा व्रत चला रहा है। उससे कहा मुझे कुछ दे दो, लेकिन दुर्भाग्यवश जो भंडारा था लगभग समाप्त हो चुका था। सेठ को दया आई, उसने कहा चलो और कुछ नहीं तो जा, तो एक पात्र तो ले आ। कुम्हार के पास जाकर एक प्याली लेकर आ गए। सेठ से कहा इसमें डाल दो। सेठ ने उस पतीले को भली भांति साफ किया। इतनी खिचड़ी निकाल कर जब उस पात्र में डालने लगे तो जनक कहते हैं सेठ जी, थोड़ा सा घी भी तो डाल दो ना, कम से कम घी मिलने से कुछ तो मुझे शांति मिल जाएगी। अब सेठ जब घी डालने लगा तो वो घी पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः याचना की, घी तो नीचे गिरा,
सेठ ने दोबारा घी डाला। राजा जनक कहते हैं किसी के सामने न खाऊं, छिपकर खा लूं। खिचड़ी में एकांत स्थान में जाकर जब राजा जनक घी मिला रहे थे तो अकस्मात दो बैल लड़ते लड़ते आए, उस प्याली को पैर मारा, प्याली धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी और सारी की सारी खिचड़ी मिट्टी से लथपथ हो गई। राजा की चीख निकल पड़ी, ये क्या हुआ? चीख निकलते ही राजा जनक की आंख खुल गई। आंख खुलते ही क्या देखता है राजा? सोने का महल, सिंहासन पर आरूढ़ मंत्रिमंडल, मेरी रानी। चारों तरफ से ये देखा तो राजा बड़ा द्वंद में फंस गया कि ये सत्य है या वो सत्य है। अभी मैं भीख मांग रहा था और अब मैं देख रहा हूं कि मैं सोने के सिंहासन पर बैठा हूं। विडंबना इस बात की कि अपने पाप के भय के कारण राजा किसी से कह भी नहीं सकता कि मुझे पापी समझकर राज से तिरस्कृत कर दिया गया है, अब करूं तो क्या करूं। इसी उधेड़पुन में राजा 8 दिन बीत गए। ये सत्य या वो सत्य? कभी कभी आपने भी इस बात को अनुभव किया होगा कि इतना गहरा स्वप्न आ जाता है, हमारे जागने पर भी वो भ्रांति हमारे मन में बनी रहती है। 8 दिन के बाद एक दिन राजा एक सवारी में बैठकर जा रहे थे। रास्ते में एक 8 अंगों से टेढ़ा बालक दिखाई दिया। नौकर ने कहा उस बालक से, बालक पीछे हट जा, परे हट जा। तो उस बालक ने कहा, ओ सनेत्र अंधे, आंखों के होते हुए तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं चलने में असमर्थ हूं और तू मुझे कह रहा है कि पीछे हट जा। मैं ब्राह्मण, तू क्षत्रिय। जाओ अपने राजा से जाकर कह दो कि मैं नहीं हटता। नौकर ने आकर कहा, वो ब्राह्मण बालक तो ऐसे ऐसे कह रहा है। तो राजा जनक कहते हैं कि बात तो ठीक ही है ना, सत्य तो यही है कि वो है ब्राह्मण और मैं हूं क्षत्रिय। ब्राह्मण को रास्ता देना मेरा धर्म है, ना कि ब्राह्मण हमें रास्ता देगा। ठीक है, जाओ उस बालक को ले आओ। पुनः नौकर बालक को बुलाने के लिए गया तो बालक ने कहा, तुम्हारे राजा में अहंकार है, राजमद है। जब मैं एक कदम चलने में असमर्थ हूं, 8 अंगों से टेढ़ा हूं, मुझे कह रहा है कि वहां आ जाऊं। तुझे चलकर आना चाहिए, मैं चलकर वहां जाऊं। इस राजा को कौन न्यायकारी कहेगा? इसे तो अहंकारी ही कहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे राजा को न्यायकारी नहीं कह सकता। नौकर ने कहा तो उस समय राजा जनक स्वयं चल कर गए हैं, प्रणाम किया, दया करो। अब राजा के मन में एक भाव पैदा हुआ कि मुझे तो लगता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर इसके द्वारा प्राप्त हो सकता है। राजा जनक ने पूछा, ये सत्य या वो सत्य? बालक ने कहा, अरे राजा होकर तुझे इतनी भी सेंस नहीं कि प्रश्न कब पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है। इस प्रकार प्रश्न थोड़े ना पूछे जाते हैं। राजा जनक समझ गए कि वास्तव में ये कोई महापुरुष है। क्षमा करे मेरा अपराध, आप आदेश दें। तो अष्टावक्र जी ने कहा, देख तेरे प्रश्न का उत्तर ठीक 10 बजे कल प्रातः काल सभा में दूंगा। जनक घर आ गए, तैयारी शुरू हो गई। 10 बजे का समय निर्धारित किया।
सब इकट्ठे हो गए, बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान, ऋषि मुनि, ज्ञानी ध्यानी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनक ने आदेश दिया, जाओ उस बालक को सम्मान पूर्वक ले आओ। 8 अंगों से टेढ़े, हाथ में लाठी लिए, लड़खड़ाते हुए अष्टावक्र जी जो इस राजसभा में पहुंचे तो सारी सभा के सदस्य खिलखिलाकर हंसने लगे। जब वो हंसे तो अष्टावक्र जी भी हंसने लगे और कहा, मूर्ख, चमार और धोबी। मूर्ख, चमार और धोबी की सभा में मैं नहीं आ सकता। राजा जनक ने कहा, प्रभु क्षमा करें, यहाँ तो उच्च कोटि के विद्वान महापुरुष ऋषि मुनि उपस्थित हैं। तो उस समय अष्टावक्र जी ने कहा, मेरा शरीर टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन मेरी आत्मा टेढ़ी नहीं। ये चमार नहीं तो कौन है? जो चमड़े की पहचान करता है उसे ही तो चमार कहा जाता है। राजा जनक मौन हो गए। मूर्ख, अरे गन्ना टेढ़ा हो सकता है, गन्ने का रस तो टेढ़ा नहीं। मूर्ख नहीं, ये सब के सब महामूर्ख हैं। अब राजा जनक मन ही मन भयभीत हो गए और क्षमा याचना करने लगे। फिर राजा जनक ने पूछा, अच्छा प्रभु एक बात तो बताओ, इनके हंसने का परिणाम तो क्रोध होना चाहिए था। आपको आना तो क्रोध चाहिए। कोई व्यक्ति किसी पर व्यंग कसे या हंसे या मजाक करे तो क्रोध आता है, लेकिन क्रोध आने की अपेक्षा आप हंस रहे हैं। अष्टावक्र जी ने कहा, मैं इनकी मूर्खताई पर हंस रहा हूं। ये पढ़े लिखे अनपढ़ हैं तो पढ़े लिखे विद्वान, लेकिन इन्हें वास्तविक ज्ञान नहीं, मात्र किताबी ज्ञान है। शास्त्रों का अध्ययन तो किया लेकिन विवेक नहीं है इनके पास, इसलिए सारे के सारे चमार, धोबी और मूर्ख हैं। राजा जनक चरणों में लेट गए, कहने लगे, प्रभु क्षमा करें, मान लिया जो आपने कहा अक्षरशः सत्य है, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर तो वहीं का वहीं रह गया। ये सत्य है या वो सत्य है? तो राजसभा में विराजमान किया और कहने लगे, जनक, बस इस छोटे से प्रश्न के लिए तूने इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि कैद कर लिए। कितना बड़ा अपराध! प्रश्न क्या, यही तो था कि तूने अपने पाप के कारण, अब महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं, तूने अपने पाप के कारण किसी से ये जो प्रश्न था ना खोलकर नहीं किया, पूछा ही नहीं, बस इतना ही पूछता रहा। श्री राम जय जय राम। अष्टावक्र जी ने कहा कि राजन, तूने पाप के भय से, शर्म के कारण, लज्जा के कारण ये जो प्रश्न है ना तूने खोलकर नहीं किया कि मुझे नग्न करके देश निकाला दे दिया, तो ये था क्या? पूर्व जन्म जन्मांतरी संस्कारों के कारण, इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के। कभी कभी हमें ऐसे स्वप्न आ जाते हैं जिनके विषय में ना हमने कभी सोचा न चर्चा की, फिर भी वो स्वप्न के रूप में आते हैं। तो वो क्या होता है? हमारे पूर्व जन्म जन्मांतरी संस्कार, और उन संस्कारों के कारण तुझे भ्रांति हो गई, तू भूल गया। कहते हैं ना, ठूठ का चोर, जब भ्रम पड़ जाता है तो उस भ्रम को कोई निवारण भी नहीं कर सकता। लज्जावश तेरी शत्रु राजा से हार हो गई, तुझे स्वप्न कहने में संकोच हुआ है, तो ये सारा स्वप्न झूठा। स्वप्न सच्चा थोड़ा ना होता है, स्वप्न है तो झूठा। लेकिन जब तुझे भ्रम हुआ गया, भ्रांति हो गई, तो उसी दशा को याद करके राजन तू भयभीत होता रहा। अंतर केवल इतना होता है, स्वप्न की जो भ्रांति होती है वो थोड़ी देर की है, और जागृत भ्रांति जो होती है वो अधिक समय है। तो दोनों ही असत। अब सपने में कोई व्यक्ति राजा बन जाए तो क्या जागने पर वो राजा रहेगा?
नहीं। लेकिन उसकी भ्रांति तब छूटेगी जब कोई विवेकी मनुष्य आकर उसका कंधा हिलाकर उसे जगा देगा। जगाना तो पड़ेगा। जाग रे गफलत का सोया, जाग रे नर जाग रे, जाग रे गफलत का सोया, जाग रे नर जाग रे। हिक्केता जागन योगी भोगी, हिक्केत जागन चोर वे, हिक्केत जागन योगी भोगी, हिक्केत जागन चोर वे। ऐसी जागी जाग पियारिया, लगी पिया संग डोर वे। ऐसी जागी जाग पियारिया, लगी पिया संग डोर वे। जाग रे गफलत का सोया, जाग रे नर जाग। अब अष्टावक्र जी सारा का सारा ज्ञान राजा जनक को सुना रहे हैं कि अनेक वर्ष पूर्व एक बार एक सिद्धों की मंडली थी। उसमें एक प्रसंग आ गया कि ये जो माया है इतनी प्रबल है, इतनी प्रबल है कि अपने आप को भी भुला देती है। माया से बचना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी, इस माया से कोई नहीं बच सका। इसलिए राजन, एक व्यक्ति के पास 1 किलो आटा है, तो वो 1 किलो आटा एक दिन में खाएगा, और दूसरे व्यक्ति के पास 40 किलो आटा है, तो वो कितने दिन में खाएगा? 40 दिन में। एक व्यक्ति के पास 1 किलो आटा वो एक दिन में खा सकता है, दूसरे व्यक्ति के पास 40 किलो आटा वो 40 दिन में समाप्त करेगा। लेकिन समाप्त तो दोनों ने किया ना। इसी प्रकार से जो स्वप्न की भ्रांति होती है वो थोड़े समय की होती है, और जागृत भ्रांति लंबे समय के। खत्म तो दोनों हो गई, खत्म तो दोनों ही हो गई हैं। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, देख राजन, एक बार एक सिद्धों की मंडली में परस्पर प्रसंग चल पड़ा, संवाद चल पड़ा। ऋषि मुनियों के संवाद होते हैं, संसारियों के विवाद होते हैं। उसमें महापुरुषों ने प्रसंग में कहा कि ईश्वर की दुस्तर माया का पार पाना जो है वो बहुत कठिन है। तो एक महात्मा ने कहा, ये कैसे? अपने आप को कैसे कोई भूल सकता है? अपने आप को तो कोई भी व्यक्ति नहीं भूल सकता। मैं इस बात को नहीं भूल सकता, मैं नहीं स्वीकार करता। तो यही माया ने आकर तुझे बुलाया, नहीं बुलाया? उसी माया ने तो राजा जनक को भुला दिया। भ्रांति में ही तो फंस गए कि ये सत्य या वो सत्य। मैं कहाँ तो राजा और कहाँ एक एक कौड़ी की भीख मांग रहा हूं। जब इस बात को उसने न माना तो लिखिया लेख न मिटई, हे सखी जो लिखिया करतार। जागृत भ्रम थोड़ी देर का होता है, और स्वप्न का भ्रम जो होता है वो लंबे समय का होता है। हैं दोनों ही झूठे, दोनों ही तो असत्य हैं। है वो भी असत्य और ये भी असत्य। लेकिन माया के प्रपंच में फंसकर हम सब ने उसे सत्य मान लिया है। क्योंकि सपने होए भिखार नृप, रंक नागपति होए, जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिए जोए। कभी कभी स्वप्न के पदार्थों का गहरा प्रभाव जागने के बाद भी रहता है। आपने अनुभव किया होगा, जो नवजात शिशु होते हैं ना, तो 40 दिन तक कभी कभी बहुत हंसते हैं और कभी कभी बहुत रोते हैं। जब तक ये भ्रांति, जब तक ये भ्रम हमारा दूर नहीं होता, तब तक ये जीव इसी घुमन घेर में नाचता रहता है। महात्मा जी ने कहा, देखो ये मम और ये नाही मम,
ये मम और ये नाय मम सब विकल्प है क्षीण, परमात्मा पूर्ण सकल ते जान मौनता लीन। ये मेरा नहीं है। यही भ्रम, यही भ्रांति हमें घुमन घेर में डालकर माया प्रपंच से हमें नचा रही है। और जब तक ये भ्रांति हमारी दूर नहीं होगी, भ्रांति कौन दूर करेगा हमारी? संत महापुरुष ही तो इस भ्रांति से हमें छुड़ा सकते हैं। और ये भ्रांति कितनी खतरनाक है, ठूठ के चोर की तरह है। किसान अपने खेत में एक डंडा काट देते हैं, उसके ऊपर एक डंडा इधर, उसके ऊपर कोई वस्त्र डाल दिया, और अंधेरे में आप देखोगे ना तो ऐसे लगे जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है। इसे कहते हैं शास्त्र ठूठ का चोर है। ठीक यही स्थिति संसार के अधिकांश प्राणियों की है। तो भ्रम की निवृत्ति, भ्रांति की जो निवृत्ति होती है, महापुरुष अपनी युक्ति और प्रयुक्ति से मिटा देते हैं। इसी प्रकार एक पेंजा रुई पेंचता था, लेकिन एक राजा का स्वभाव था कि प्रति वर्ष सर्दियों में बहुत सारी रजाइयाँ गरीबों में बांटता था, बहुत रजाइयाँ बांटता था। एक बार उस पेंजे को स्वप्न हुआ, है कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ मान रहा है। एक पेंजे ने स्वप्न देखा कि राजा ने सिपाही को भेजा और मुझे आदेश दे दिया है कि 50 मन रुई तुझे फ्री पेंजनी पड़ेगी, मुफ्त में। इंसान को पैसा मिले ना तो फिर कष्ट सहन करता है। अब राजा का ऑर्डर है, 50 मन रुई में फ्री कैसे पेंज सकता हूँ? इस देख स्वप्न रहा है, कुछ नहीं, स्वप्न देख रहा है वही पेंजा। मैं 50 मन रुई नहीं कैसे पेंजूंगा? जब जागा, काम काज छूट गया, डिप्रेशन में चला गया, अब क्या करूं? मैं नहीं पेंज सकता। बस एक ही बात, पत्नी समझ गई कि इसे कोई स्वप्न में भ्रम हो चुका है, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, चिंता हो रही है, परिवार कैसे उधर पूर्ति होगी, काम काज छोड़कर बैठ गया, मैं नहीं पेंज सकता। पत्नी ने विचार किया कि किसी महापुरुष के द्वारा इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। एक महात्मा को ले आई घर में और कहने लगे, सब काम छोड़ दिया है, क्या किया जाए? महापुरुष तो अनुभवी होते हैं। उन्होंने आंख बंद की, अपने योग बल के द्वारा देखा कि इसे भ्रम हो गया है, और कहा, देख बात सुन, तुझे पता है क्या, जो राजा था ना, उसने रुई मंगवाई थी। किसान राजा के लिए 50 मन रुई लेकर आ रहा था। अचानक उस किसान ने दिया सलाई जलाई बीड़ी पीने के लिए, हवा बड़ी जोर से चली, उस दिया सलाई से जितनी जितनी रुई थी वो सारी की सारी जलकर खाक हो गई। इतना सुनने की देर थी, वो पेंजा खड़ा होकर नाचने लगा। बहुत अच्छा हुआ, बहुत, न रुई आई, न जला, न रजाइयां बटी, कुछ भी नहीं हुआ। केवल अज्ञानता के कारण भ्रम में फंस गया और दिन प्रतिदिन वो पेंजा दुखी होने लगा। इसी प्रकार से महापुरुष कहते हैं कि ये जो भ्रांति है, हमें कहते हैं ना, संशय का कोई इलाज नहीं होता, संशय की कोई दवाई नहीं है। संशय की दवाई तो विवेक के द्वारा संशय की निवृत्ति ही है। इसी प्रकार अष्टावक्र जी राजा जनक को प्रमाण देकर समझा रहे हैं कि राजन, है कुछ भी नहीं, तुम संकोचवश अपने स्वप्न को सत्य सत्य नहीं बता सके और इस बात को नहीं समझ सके कि ये सत्य है या वो सत्य है, दोनों ही असत्य। अब तो इनको देखने वाला जो आत्मा दृष्टा बनकर सब कुछ देख रहा है, वही तो सत्य है। शेष प्रसंग अगर शरीर रहा तो ईश्वर कृपा से कल इसे